हाईवे पर छलावा। जय मां काली दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए एक और न्यू इंसिडेंट लेकर। और हमारा उद्देश्य आपको सचेत करना है ताकि आप भी किसी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में ना फंस जाएं। बताने वाले जिन्होंने हमें ये इंसिडेंट भेजा है, हमने उनका नाम यहाँ चेंज कर दिया है। जिन्होंने हमें ये इंसिडेंट भेजा है उनका नाम हम यहाँ राकेश रख लेते हैं और उनके हेल्पर का नाम सुरेश रख लेते हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंसिडेंट। तो दोस्तों दिल थाम कर सुनिए कि इस इंसिडेंट में क्या क्या होता है। ये साल 2021 का इंसिडेंट है। राकेश ने हमें बताया कि वो पेशे से ड्राइवर है और दिल्ली की ही एक रेप्यूटेड टूरिस्ट कंपनी में वो बस ड्राइवर का काम करता है। यहाँ हम उस टूरिस्ट कंपनी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। उस दिन राकेश को हरिद्वार जाने की ड्यूटी मिली, जिसमें तकरीबन 10 से 15 लोगों ने बस बुक करवाई थी। राकेश का काम तो सिर्फ हरिद्वार ले जाना था और दिल्ली के बस अड्डे पर वापस लाकर छोड़ना था। और वो शायद एक ही परिवार की रिच फैमिली से थे। राकेश ने भगवान का नाम लेकर बस को स्टार्ट किया और वो वहां से चल पड़ा। वो लोग हंसते गाते गुनगुनाते हुए जा रहे थे। उनका नाचना गाना देखकर राकेश और हेल्पर सुरेश को भी अच्छा लगने लगा और वो भी उनके साथ शामिल हो गए। बस में पेट्रोल भरवाने के लिए बस को पेट्रोल पंप पर रोका गया। वहां राकेश को पेट्रोल भरवाने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही लगे। बाहर का मौसम सर्दियों का था तो गर्मी लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता था और बस में भी आधे से ज्यादा लोग यंग एज के थे। वो सब के सब हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन उसी बस में एक बुजुर्ग दंपति भी थे और वो शायद उनके कोई रिश्तेदार ही लगते होंगे। उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम संदीप था, उसने राकेश को बस स्लोली चलाने के लिए कहा और बोला कि इतनी जल्दी भी क्या है। तभी उस लड़के की नजर बाहर की तरफ गई तो उसने देखा एक थार कार उल्टी पड़ी हुई थी। शायद उसका ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ था और बाहर एक बच्चा जिसकी एज तकरीबन 2 से 3 साल होगी, वो अपने माता पिता के मृत शरीर के पास बैठा रो रहा था। जब संदीप ने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है तो उसने राकेश को बस रोककर देखने के लिए कहा। राकेश ने जवाब दिया कि रहने दो सर, छलावा भी हो सकता है, खामखा में हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी उस लड़के के बहुत कहने पर राकेश ने थोड़ा आगे जाकर बस को रोका ताकि कोई अगर खतरा लगे तो वो बस को भगा सके। और राकेश ने उस लड़के से कहा कि सर आप एक बार बैक मिरर से देखिए, अगर वो थार गाड़ी दिख रही हो तो ही हम चलेंगे, वरना खतरा भी हो सकता है। दोस्तों जब संदीप ने राकेश के कहने पर बैक मिरर से देखा तो संदीप एकदम से चौंक गया क्योंकि उसको पीछे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। राकेश ने तुरंत ही बस स्टार्ट की और आगे चल दिया। वो लड़का हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तो अपनी आंखों से देखा था और बाकी के लोगों ने भी देखा था कि थार गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और वो उल्टी पड़ी हुई है। उसमें सवार जो भी थे वो मारे गए हैं और एक बच्चा उनके मृत शरीर के पास बैठा रो रहा है। संदीप और बाकी के कुछ लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों अब आगे जो आप सुनेंगे वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अभी राकेश ने गाजियाबाद पार ही किया था कि बस के कुछ लोग राकेश से थोड़ा फ्रेश होने के लिए कह रहे थे। तो राकेश ने कहा अभी एक छोटा सा ढाबा आएगा तो आप लोग वहां पर रेस्ट कर लेना और जिसे भी फ्रेश होना है वो फ्रेश हो लेगा। सबने हाँ कहा। रात का समय था। बस को बस अड्डे से चले हुए 2 घंटे बीत चुके थे। रात के 11:30 बज रहे थे। थोड़ी देर बाद एक ढाबा आया। दोस्तों हम यहाँ ढाबे का नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वहां गए हों और रुके भी हों। राकेश ने उस ढाबे के पास बस को रोका और कहा कि जिसको भी रेस्ट करना है वो रेस्ट कर सकता है और जिसको भी फ्रेश होना है वो फ्रेश हो सकता है, क्योंकि बस यहाँ सिर्फ 20 मिनट ही रुकेगी। बस में से सिर्फ यंग लड़के ही उतरे, बाकी लोग बस में आराम कर रहे थे।
राकेश और उसका हेल्पर भी चाय पानी के लिए बस से नीचे उतरकर ढाबे पर जाकर बैठ गए। रेस्ट करने के बाद राकेश ने सबको आवाज लगाई कि जो भी अभी बस से बाहर है वो बस के अंदर आ जाए ताकि कोई यात्री ना छूटे। सबके सब एक ही आवाज में चले आए और सब बहुत ही खुश लग रहे थे। अब राकेश ने फिर से बस स्टार्ट की और आगे चल दिया। कुछ दूर चले ही थे कि एक काली बिल्ली ने बस का रास्ता काट दिया और वो भागती हुई तेजी से बस के सामने से निकल गई। रात में बस के सामने सिर्फ बस की हेडलाइट की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। अगल बगल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने पर एक लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दी और वो भागकर बस के सामने ही आकर खड़ी हो गई। राकेश को भी अचानक बस रोकनी पड़ी वरना उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता। उस लड़की ने कहा कि उसकी कार पास ही में खराब हो गई है और रात होने की वजह से कोई किसी अनजान को लिफ्ट नहीं दे रहा था। उसने कहा कि मुझे हरिद्वार जाना था लेकिन गाड़ी खराब होने की वजह से बहुत देर से परेशान हूं। सुरेश ने राकेश से कहा, भैया बैठा लो, अकेली लड़की है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए तो अच्छा नहीं है। हेल्पर के कहने पर राकेश ने बस का दरवाजा ओपन किया और उस लड़की को बस के अंदर आने दिया। उसने लड़की से सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठने के लिए कहा। वो लड़की भी बिना ऐतराज किए जाकर लास्ट में बैठ गई। थोड़ी ही देर में बस में सब सो गए थे। वो लड़की लास्ट की सीट पर बैठी राकेश को घूरे जा रही थी, पर राकेश ज्यादा ध्यान न देते हुए बस चलाता रहा। अब घड़ी में रात के 12:15 हो गए थे। अभी बस मुजफ्फरनगर ही पहुंची थी। राकेश ने बोर्ड पर पढ़ा, मुजफ्फरनगर में आपका स्वागत है। उन्होंने मुजफ्फरनगर पार किया और बस आगे चलती गई। इससे पहले राकेश ने भैंसी, मंसूरपुर और बहादुरपुर पार किया था। 12:15 से अब 1:45 का समय हो गया था। राकेश ने देखा कि वो फिर से भैंसी पार कर रहा है। उसने अपनी आंखों को मसला और गौर से देखा तो बोर्ड पर भैंसी लिखा हुआ था और बता रहा था मंसूरपुर कुछ ही दूरी पर है। राकेश ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो उसने मुजफ्फरनगर का बोर्ड देखा था और वापस भैंसी नाम की जगह पर कैसे पहुंच गए। उसने टाइम देखा तो घड़ी में 12:15 बज रहे थे। वो फिर से चौंक गया कि कुछ ही देर पहले तो 1:45 का टाइम देखा था मैंने और अब फिर से 12:15। ये सब क्या हो रहा है? उसकी नजर बैक मिरर पर गई तो राकेश ने देखा कि वो लड़की अभी भी उसको घूरे जा रही थी और एक अजीब सी शैतानी स्माइल उसके चेहरे पर आने लगी। राकेश को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, हर बार ऐसे ही हो रहा था। वो टाइम 1:45 का देखता और थोड़ी देर बाद फिर से 12:15 का टाइम हो जाता। ऐसा देखते हुए उसे काफी समय हो गया था। उसने हेल्पर से कहा कि हम जरूर किसी न किसी छलावे में फंस गए हैं। हेल्पर भी थोड़ा घबरा गया। राकेश ने कहा, हे गंगा मैया, ये हम सब कहाँ फंस गए हैं? ये जितने भी लोग हैं मेरी जिम्मेदारी पर हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी हेल्पर सुरेश ने कहा, भैया आपकी सीट के नीचे गंगा जल रखा है, आप उसको सभी यात्रियों पर छिड़क कर देखो, क्या पता कुछ बात बन जाए। फिर राकेश ने दोबारा जब मुजफ्फरनगर आया तो उसने वहीं पर उसी बोर्ड के पास बस को रोका और सीट के नीचे से गंगा जल निकाला और सभी यात्रियों पर छिड़कना स्टार्ट कर दिया। ऐसा लगा जैसे सब लोग गहरी नींद के बाद जागे हों। और जैसे ही उस लड़की पर गंगा जल छिड़का तो वो लड़की वहीं पर गायब हो गई। उस लड़की के गायब होते ही ऐसा लगा मानो जैसे कोई सम्मोहन का जादू टूट गया हो। मैंने टाइम देखा तो सुबह के 5 बज चुके थे और हमारी बस वहीं रुकी हुई थी जहां से वो लड़की बस पर चढ़ी थी। राकेश आज भी उस हादसे को नहीं भुला पाया है कि कैसे वो बस और बस के यात्री उस छलावे में फंस गए थे। इस हादसे के बारे में सोचते ही राकेश के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। वो तो भला हो सुरेश हेल्पर का और गंगा मैया के जल का, जिसकी वजह से उस छलावे रूपी लड़की का जादू टूटा और उन सबकी जान बची।
तो इन द एंड राकेश ने हमें यही सलाह दी है कि अगर आप किसी हाईवे पर अकेले हों या अपनी फैमिली के साथ हों और आपसे कोई ऐसी लिफ्ट मांगे तो सावधान रहिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो मुसीबत में हो, ये भी हो सकता है कि वो आपको मुसीबत में डाल दे। तो दोस्तों हम फिर से आपसे मिलेंगे एक और न्यू इंसिडेंट के साथ। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और हमें अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। अगर आप या आपके किसी रिलेटिव्स के साथ अगर कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो आप वो इंसिडेंट हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सावधान करना है। जय महाकाली दोस्तों।